इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर्स को 8 माह बाद भी सही होने का इंतजार। कौन जिम्मेदार, स्थानीय जिला प्रशासन या सांसद या विधायक? राजसमंद जिले के आरके हॉस्पिटल और नाथ द्वार स्थित गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय में खराब पड़े वेंटिलेटर मशीनों का जिम्मेदार कौन? जनता की गाढ़ी कमाई व केंद्र व राज्य सरकार को देने के बावजूद और पीएम केयर्स फंड में डोनेशन के बाद भी वेंटिलेटर के अभाव में आम जनमानस दम तोड़ने को मजबूर है। इंडिया आज तक की टीम ने जब आज दोबारा जमीनी हकीकत तलाशी तब यह बात सामने आई। सर्वप्रथम राजसमंद CMHO साहब ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और हमारे चैनल को कहा गया कि पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर्स के विषय में PMO से बात करें। इस विषय में हमें जानकारी नहीं है अभी क्या स्थिति है। जब आरके चिकित्सालय के PMO डॉक्टर ललित पुरोहित से बात की गई तो उन्होंने वेंटिलेटर भेजने वाली कंपनियां को जिम्मेदार ठहराया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी से साक्षात्कार किया तो उन्होंने देरी से ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू होने के लिए राजस्थान सरकार को दोषी माना और वेंटिलेटर के विषय में कहा कि वेंटिलेटर खराब नहीं है, इंस्टॉलेशन की वजह से चालू नहीं किया जा सका है। मैन्युफैक्चरर कंपनी से बात की गई तो उन्होंने कहा हमें एक बार पहले लेटर आया और 15 दिन पहले फ़ोन किया गया। अभी हम दूसरे जिले जयपुर और उदयपुर के वेंटिलेटर चेक कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वेंटिलेटर की गारंटी पीरियड निकलने का इंतजार कर रही है या अधिकारी इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन रोगियों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है एवं अन्य हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर फुल होने के कारण अब कहां जाए? फिर एक बार साबित हुआ जनता आखिर किसके भरोसे है। प्रदीप सोलंकी के साथ जिला ब्यूरो चीफ अमित वर्मा। हम राजसमंद में CMHO साहब से जानने के लिए आए थे कि राजसमंद जिले के अंदर वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। तो उनका यह बयान आया कि वेंटिलेटर के संबंध में आप मुख्य चिकित्सालय आरके और नाथद्वारा के PMO साहब से ही बात करें। वेंटिलेटर के संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है और मैं जवाब देने के अधिकार क्षेत्र में नहीं हूँ। इंडिया आज तक लाइव टीवी से मैं अमित वर्मा। आज हम आए हैं आरके चिकित्सालय, यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो वेंटिलेटर वगैरह आए हुए हैं पीएम केयर फंड से उनकी क्या स्थिति है। आइए साथ में चलते हैं, देखते हैं, एक बार सर से बात करते हैं। किस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था जो यहाँ पे आपको मशीन भेजी और वो रिपेयरिंग के लिए क्यों भेजा? इंडिया टीवी पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानने के लिए आए हैं सर कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए हैं उनकी अभी क्या स्थिति है। पीएम केयर फंड से 12 के वेंटिलेटर है हमारे पास, जिसमें से 5 तो काम आ रहे हैं और 7 जो है कुछ स्टार्टिंग ट्रबल है, कुछ उसकी एक्सेसरीज कम है। उसके इंजीनियर हमने 2 बार बुलाए थे और 4 बार हमने टेलीफोन से वार्ता भी की। आज ही वार्ता हुई है तो वो कल या परसों आने का कह रहे हैं। लगभग 7-8 दिन से हम रोज़ वार्ता कर रहे हैं। वो शायद इंजीनियर जो हैं दिल्ली से आ रहे हैं और भी कई ज़िलों में भी काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो 7 वेंटिलेटर हमारे वो काम नहीं आ रहे हैं। बाकी इस समय 17 वेंटिलेटर हमारे काम में आ रहे हैं और 17 ICU बेड है जो सभी फुल है और अच्छा काम चल रहा है। सर रिसीविंग किसने की थी इनकी? पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए थे उनको चेक नहीं किया था उस समय? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ आती है तो वो रिसीव तो हमारे स्टोर में चली जाती है, फिर इंस्टॉलेशन के लिए इनके इंजीनियर आते हैं बाद में। तो जब वो इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए आए थे तभी ये ट्रबल आनी शुरू हुई थी और इंजीनियर ने कहा था कि मैं इसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेके फिर आऊँगा और फिर करूँगा। फिर वो आए भी थे, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया, लेकिन हमारे चिकित्सकों ने कहा कि इसके प्रेशर नहीं बन पा रहा है तो ये काम नहीं आ सकते थे। तो फिर हमने वापस शिकायत दर्ज कराई बार बार। और लगभग सर 6 महीने का समय हो गया है। उस अंतराल में इतनी जाने गई है, कौन जिम्मेदार होगा इस व्यवस्था के लिए? नहीं, वेंटिलेटर ही खाली जान नहीं रोकता। हमारे यहाँ की जो कैपेसिटी थी 12 ICU बेड की, वो 12 ICU बेड चल रहे थे और कोई भी वेंटिलेटर होता है तो उसके लिए पूरा स्टाफ चाहिए। जितना हमारे पास उपलब्ध स्टाफ था उससे 12 का ICU हमारा नियमित रूप से चल रहा था। ये जो वेंटिलेटर भेज दिए थे, जो एक्स्ट्रा भेज दिए थे, उसमें से अभी भी हमने 5 वेंटिलेटर बढ़ाए हैं। लेकिन अब ये अगर 7 और हमको बढ़ाने पड़ेंगे तो हमने मांग की है हमको 2 MD डॉक्टर और एक एनेस्थेटिस्ट। ये जब तक नहीं होंगे, वरना ये वेंटिलेटर चलाएगा कौन? ये आम डॉक्टर नहीं चला सकता, आम स्टाफ इस पर काम नहीं कर सकता।
सीएमएचओ साहब राजसमंद से बात हुई थी, उन्होंने तो इस बारे में पल्ला झाड़ा कि आपसे ही इस संबंध में बात करें, वेंटिलेटर के संबंध में। तो क्या ये बात कहाँ तक सही है? नहीं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सीएमएचओ साहब से बात हुई थी, जब हमने उनसे पूछा कि वेंटिलेटर आखिर ख़राब आए हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? ये तो जिम्मेदारी तो भेजने वालों की, उन्होंने ख़राब क्यों भेजे? तो सर रिसीविंग भी तो आपके स्टाफ ने ही यहाँ पे किया, और इंस्टॉलेशन के समय कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हॉस्पिटल का यहाँ खड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे चिकित्सकों की सबकी टीम थी। तो उस वक्त इंस्टॉलेशन करने जो डॉक्टर आता है दिल्ली से, उसने कहा कि इसमें ये ट्रबल है, मैं अगली बार आके ठीक कर दूँगा। और बाकी हमारे सारे वेंटिलेटर सब चल रहे थे। कितने दिन पहले बात हुई थी सही करने वाले को बुलाने के लिए? ये हमारे रेगुलर बात हो रही है उनसे पिछले 4-6 महीने से। 4-6 महीने का जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है। व्यक्ति एक वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। तो अब कब तक वो सही हो जाएंगे सर फाइनली? वो आज ही बात हुई है, वो 1-2 दिन में आएंगे यूँ कह रहे हैं। उनके सर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप हमारे मीडिया कर्मियों की टीम को एक बार आप उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, आप स्टोर में जाके ले लीजिए। के अंदर यदि वो खराब होते हैं या कोई उसका पार्ट खराब होता है तो कंपनी उसको रिप्लेसमेंट करके देगी, पूरे वेंटिलेटर को भी, पार्ट्स को भी, स्पेयर को भी। तो फिर आपने 5-6 महीने तक किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इस कंपनी को हम तो कंपनी वालों को ही कह सकते हैं। तो कंपनी को हम रेगुलर कह रहे हैं और लिख के दे रहे हैं, टेलीफोन से वार्ता चल रही है। अब ये तो कंपनी की गलती है कि वो टाइम से हमारे को संभाल नहीं रहे। तो उसका पेमेंट कैसे हो गया? पहले आगरा में भी ऐसी घटना घटी है सर। आगरा में ऐसा घटना घटी है कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स खराब है, वहाँ पे जो भी अधिकारी था उन्होंने उसको पेमेंट नहीं दिया। क्या यहाँ पे पेमेंट हो गया इन वेंटिलेटर वालों को? नहीं, पेमेंट ये इसकी खरीदारी हम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से होती है। हमारे यहाँ तो सिर्फ देते हैं और उसके बाद में इनके कंपनी के लोग आके इंस्टॉल करते हैं। फिर कुछ खराबी होती है तो हम इन कंपनी को कहते हैं और वो आके वापस ठीक करते हैं। सर आपकी ये किस कंपनी से आया हुआ है? एक्वा कंपनी है एक्वा। और बीएल तो कंपनी। ये ऐसा मारुति से कहीं आपकी रखा है इसने? उसी ने भेजा ना मारुति ने? एक्वा एंड बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रिक ये तो मैन है। हाँ। इसने 5 कंपनी को किया था। हाँ, मैंने एक्वा कंपनी, मैन भारत वाली है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसने किया है 5 कंपनी को। 5 कंपनियों में अपना एक्वा वाला भी है जिसने मारुति को टाई अप कर रखा है, जो 10,000 वेंटिलेटर बना रहे हैं अपने लिए। तो इन 10,000 में अपने यहाँ भी आए हैं। तो आप लोगों ने ये मारुति कंपनी वालों को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि इंजीनियर से खाली बात करते रहे? नहीं, हमारे तो इंजीनियर से ही बात कर सकते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट से, मैनेजर से ही बात की तो उन्होंने कहा इंजीनियर से बात करो। आप हमें मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? हम जानना चाहेंगे कि भाई इस तरह की गलतियाँ क्यों हो रही है। जब सारी जांच के बाद में भेजे गए तो 50% 80% तक वेंटिलेटर खराब क्यों हैं? हमारे पास तो इंजीनियर के नंबर है और उसमें और भी नंबर है इनके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो हमारे स्टोर की टीम है वो देते हैं, अवेलेबल करा देंगे आप। इस तरह से तो हम ये जाने कि मतलब इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वेंटिलेटर खराब आ रहे हैं या सही आ रहे हैं। आपको बस केवल इंस्टॉलेशन कराना है और उसको उपयोग में लेना है। हाँ, अब आगे से जो भी चीज़ आती है, जो खरीद के भेजता है, जिम्मेदारी उनकी है। हमारे पास तो चीज़ आ रही है। तो नहीं, इंस्टॉलेशन के समय तो आपकी जिम्मेदारी होती होगी ना कि अगर सही नहीं हो रही तो उस समय आपने सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, उस समय जो इंजीनियर था उन्हीं वो खुद ही सूचना लेके गए थे। जिस कंपनी के इंजीनियर थे वो खुद ही लेके गए थे कि हाँ ये नहीं चल रहा, मैं इसके लिए वापस आऊँगा। अपने पास इसका कोई प्रूफ मिलेगा सर? हाँ जी, इंस्टॉलेशन की कोई कॉपी होगी कि जब उस समय इंस्टॉलेशन किया गया था? हाँ तो उसके तो रिकॉर्ड वगैरह हैं हमारे पास, स्टोर में होंगे। तो उसमें मिल जाएगा हमको? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और इंस्टॉलेशन के समय कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हॉस्पिटल का यहाँ खड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे चिकित्सकों की सबकी टीम थी। तो उस वक्त इंस्टॉलेशन करने जो डॉक्टर आता है दिल्ली से, उसने कहा कि इसमें ये ट्रबल है, मैं अगली बार आके ठीक कर दूँगा। और बाकी हमारे सारे वेंटिलेटर सब चल रहे थे। कितने दिन पहले बात हुई थी सही करने वाले को बुलाने के लिए? ये हमारे रेगुलर बात हो रही है उनसे पिछले 4-6 महीने से। 4-6 महीने का जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है। व्यक्ति एक वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। तो अब कब तक वो सही हो जाएंगे सर फाइनली? वो आज ही बात हुई है, वो 1-2 दिन में आएंगे यूँ कह रहे हैं। उनके सर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप हमारे मीडिया कर्मियों की टीम को एक बार आप उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, आप स्टोर में जाके ले लीजिए। के अंदर यदि वो खराब होते हैं या कोई उसका पार्ट खराब होता है तो कंपनी उसको रिप्लेसमेंट करके देगी, पूरे वेंटिलेटर को भी, पार्ट्स को भी, स्पेयर को भी। तो फिर आपने 5-6 महीने तक किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इस कंपनी को हम तो कंपनी वालों को ही कह सकते हैं। तो कंपनी को हम रेगुलर कह रहे हैं और लिख के दे रहे हैं, टेलीफोन से वार्ता चल रही है। अब ये तो कंपनी की गलती है कि वो टाइम से हमारे को संभाल नहीं रहे। तो उसका पेमेंट कैसे हो गया? पहले आगरा में भी ऐसी घटना घटी है सर। आगरा में ऐसा घटना घटी है कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स खराब है, वहाँ पे जो भी अधिकारी था उन्होंने उसको पेमेंट नहीं दिया। क्या यहाँ पे पेमेंट हो गया इन वेंटिलेटर वालों को? नहीं, पेमेंट ये इसकी खरीदारी हम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से होती है। हमारे यहाँ तो सिर्फ
देते हैं और उसके बाद में इनके कंपनी के लोग आके इंस्टॉल करते हैं। फिर कुछ खराबी होती है तो हम इन कंपनी को कहते हैं और वो आके वापस ठीक करते हैं। सर आपकी ये किस कंपनी से आया हुआ है? एक्वा कंपनी है एक्वा। और बीएल तो कंपनी। ये ऐसा मारुति से टाई अप किया रखा है इसने? हाँ। उसी ने भेजा ना मारुति ने? एक्वा एंड बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रिक ये तो मैन है। हाँ। इसने 5 कंपनी को किया था। हाँ मैंने एक्वा कंपनी, मैन भारत वाली है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसने किया है 5 कंपनियों को, 5 कंपनियों में अपना एक्वा वाला भी है जिसने मारुति को टाई अप कर रखा है, जो 10,000 वेंटिलेटर बना रहा है अपने लिए। तो इन 10,000 में अपने यहाँ भी आए हैं। तो आप लोगों ने ये मारुति कंपनी वालों को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि इंजीनियर से खाली बात करते रहे? नहीं, हमारे तो इंजीनियर से ही बात कर सकते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट से, मैनेजर से ही बात की तो उन्होंने कहा इंजीनियर से बात करो। आप हमें मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? हम जानना चाहेंगे कि भाई इस तरह की गलतियाँ क्यों हो रही है। जब सारी जांच के बाद में भेजे गए तो 50% 80% तक वेंटिलेटर ख़राब क्यों हैं? हमारे पास तो इंजीनियर के नंबर है और उसमें और भी नंबर है इनके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो हमारे स्टोर की टीम है वो देते हैं, अवेलेबल करा देंगे आप। इस तरह से तो हम ये जाने कि मतलब इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वेंटिलेटर ख़राब आ रहे हैं या सही आ रहे हैं, आपको बस केवल इंस्टॉलेशन कराना है और उसको उपयोग में लेना है। हाँ, अब आगे से जो भी चीज़ आती है जो खरीद के भेजता है जिम्मेदारी उनकी है, हमारे पास तो चीज़ आ रही है। तो नहीं, इंस्टॉलेशन के समय तो आपकी जिम्मेदारी होती होगी ना कि अगर सही नहीं हो रही तो उस समय आपने सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, उस समय जो इंजीनियर था उन्हीं को वो खुद। इंस्टॉलेशन के समय तो आपकी जिम्मेदारी होती होगी ना कि अगर सही नहीं हो रही तो उस समय आपने सूचना दी थी? हाँ बिल्कुल, उस समय जो इंजीनियर था उन्हीं को वो खुद ही सूचना लेके गए थे, जिस कंपनी के इंजीनियर थे वो खुद ही लेके गए थे कि हाँ ये नहीं चल रहा, मैं इसके लिए वापस आऊँगा। अपने पास इसका कोई प्रूफ मिलेगा सर? हाँ जी, इंस्टॉलेशन की कोई कॉपी होगी कि जब उस समय इंस्टॉलेशन किया गया था? हाँ तो उसके तो रिकॉर्ड वगैरह हैं हमारे पास, स्टोर में होंगे। तो मिल जाएगा हमको? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। इंडिया आज तक लाइव टीवी में विधायक महोदय का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको मैम ऐसा नहीं लगता है कि पीएम केयर फंड योजना से जो पहले ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा आया था काफ़ी लेट लगा है? फर्स्ट लेयर के समय पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए था। पैसा तो कब से आया हुआ है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो बोला भी है कि अक्टूबर में से पीएम ऑफिस से ये बात बोल दी गई थी कि सेकेंड वेव आएगी, उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए पूरी तरीके से। सो डेफिनेटली राज्य सरकार कहीं ना कहीं बहुत डिले हुई है चीज़ों को लाने में और लगाने में। केयर फंड से पैसा कब से आ गया और वो अब जाकर लग रहा है तो उसका नुकसान तो हमारी जनता को ही भुगतना पड़ रहा है ना। 10 वेंटिलेटर आए, इसमें से 8 खराब निकले, तो मौत का जिम्मेदार कौन है? 12 वेंटिलेटर्स आए, एक भी वेंटिलेटर ख़राब नहीं है। 5 वेंटिलेटर्स चालू हो गए हैं, 7 वेंटिलेटर्स के लिए भी इंजीनियर से कंटिन्यूस फॉलोअप चल रहा है। इशू ख़राब होने का नहीं है, इशू ट्रेनिंग का है। तो वो ट्रेनिंग के लिए हम लोग इंजीनियर्स को बुला रहे हैं और कल वो ट्रेनिंग के लिए आ भी रहे हैं वहाँ से, दिल्ली से इंजीनियर फाइनली 1-1.5 हफ्ते के फॉलोअप के बाद। तो ये वाले वेंटिलेटर्स भी जो 7 अब आइडल पड़े हैं, पहले 3 तारीख को जब मैं पहली बार यहाँ RK हॉस्पिटल में आई थी एक विधायक के रूप में, तो 12 वेंटिलेटर्स चल रहे थे। 10 दिन में हमने उसको 17 कराया और ये 7 भी अगले 1 हफ्ते में हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो चालू हो जाएँ और इंस्टॉल प्रॉपर्ली हो। इंस्टॉलेशन का काम मैम अप्रोक्स 4 मंथ पहले हुआ था, उसके बाद से वेंटिलेटर बंद ही स्थिति में थे। हमने भी हमारी टीम में सर्वे किया, 8 वेंटिलेटर लगभग बंद ही पड़े थे। अब कल या परसों तक जो इंजीनियर है जयपुर से आएंगे, किसने की है ढिलाई पूरी? ये तो मैं आपको नहीं कह सकती हूँ कि ढिलाई किसने करी है, पर कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग का जो मैं आपको बोलूँ कि वो एक इशू आया है। क्योंकि जो ये वेंटिलेटर्स एग्वा कंपनी के हैं, जो 7 वेंटिलेटर्स हैं, 8 नहीं है, 7 वेंटिलेटर्स पड़े हैं एग्वा कंपनी के, वो एक टैब से ऑपरेट होने के वो उसमें होता है। उसमें स्पेशलाइज्ड उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसका प्रॉब्लम आ रहा था। एक सेटिंग है जो मुझे जितना दिल्ली के जो इंजीनियर हेड से है बात हुई है और समझ आया कि ये वेंटिलेटर कोई 60% ऑक्सीजन के उस पर चलते हैं और हमारे यहाँ पे 30 to 40 का ही रेंज है। तो वो जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब हम उसमें लग रहे हैं, ताकि वो वेंटिलेटर्स जो अब आगे कर सकते हैं, मैं उसकी आपको बात कर सकती हूँ। जो नहीं हुआ है वो हम सब ने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम लोग अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 3rd वेव है उसमें हमें वो परेशानियाँ नहीं हुए जो हमने 2nd वेव में देखी। बतौर विधायक 3rd वेव की क्या तैयारी है आपकी? बतौर विधायक के तौर पे 3rd वेव की हम कंटिन्यूसली पीएमओ साहब से और प्रभारी मंत्री के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें भी हमने बोला है कि 3rd वेव के हिसाब से हमें रेडी रहना चाहिए। PICUs बना रहे हैं हम, डॉक्टर्स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, एनेस्थेसिस बढ़ा रहे हैं, ICU की चीज़ें बढ़ा रहे हैं, बेड्स बढ़ा रहे हैं। 120 अभी ऑक्सीजन पॉइंट्स के चल रहे हैं, 30-35 बेड्स और अभी बढ़ जाएंगे। तो तैयारी
पूरी तरीके से चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स दरीबा वाला भी एक हफ्ते में चालू हो जाएगा, तो वहाँ पर 300 बेड्स चालू हो जाएंगे, यहाँ पर 150 से ऊपर बेड चालू हो जाएंगे। तो वेंटिलेटर और इसका भी इशू सॉल्व होगा। तो राजसमंद क्षेत्र के लिए डेफिनेटली हम थर्ड लेयर के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपेयर होएं, और जो मैनेजमेंट है, जो पिछले वेव में हम लोगों की जो मैनेजमेंट की कमियां रही हैं, उससे सीखकर और उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसकी पूरी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बेड्स बढ़ा रहे हैं, 120 अभी ऑक्सीजन पॉइंट्स के चल रहे हैं, 30-35 बेड्स और अभी बढ़ जाएंगे। तो तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स दरीबा वाला भी एक हफ्ते में चालू हो जाएगा, तो वहाँ पर 300 बेड्स चालू हो जाएंगे, यहाँ पर 150 से ऊपर बेड चालू हो जाएंगे। तो वेंटिलेटर और इसका भी इशू सॉल्व होगा। तो राजसमंद क्षेत्र के लिए डेफिनेटली हम थर्ड लेयर के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपेयर होएं, और जो मैनेजमेंट है, जो पिछले वेव में हम लोगों की जो मैनेजमेंट की कमियां रही हैं, उससे सीखकर और उसको कैसे सुधार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.